दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि तालिबान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। जी हाँ, तालिबान ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान पर हमला होता है, अमरीकी हमला होता है, तो वो ईरान के साथ खड़ा है, वो ईरान का साथ देगा। ये बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस तरह से भी है कि आप जानते हैं कि ईरान और तालिबान यानी एक तरह से शिया और सुन्नी, तो पूरी दुनिया में जहाँ इसको लेकर के लगातार कई तरह की बातें होती हैं, उस पर ये बड़ी खबर आ रही है। अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर फ़ौजी हमला करे तो वो ईरान की मदद के लिए तैयार है। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में इस पर तालिबान का शासन है और तालिबान ये खुलकर ऐलान कर रहा है। तालिबान की जो सरकारी तर्जुमान है, सरकारी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो अमेरिका के साथ नहीं देंगे, बल्कि वो ईरान के साथ खड़े हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ ईरान की मदद करेंगे। और अगर ईरान मदद मांगे तो वो ताउन भी करेंगे। तालिबान का जो स्टैंड है, जो मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल साफ तौर से यहाँ पर ज़ाहिर हो रहा है। तालिबान के सरकारी तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने रेडियो ईरान को ये इंटरव्यू दिया है। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आला जो सरकारी सतह पर इस बात को कहा गया है और इस पे बाज़ाब्ता रेडियो में इंटरव्यू देते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान सरकार के, उन्होंने इसे इंटरव्यू में कहा है, जो पश्तो ज़बान में ये इंटरव्यू था। उन्होंने बताया इस इंटरव्यू में कि अगर अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई शुरू करता है तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ईरान के साथ ताउन और मदद करेगी, शर्त है कि ईरान मदद तलब करे। यानी कि ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर की ही शायद कहीं ना कहीं पूरी जो कह सकते हैं आपकी जो मुस्लिम दुनिया है उसे इंतज़ार था, और इसी खबर को बुनियाद बनाकर अब आप देखिए कि किस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में इस एक अलग तरह का जो है एक इत्तेहाद आपको उभरता नज़र आ रहा है। तालिबान ने कहा है कि उन्हें जंग नहीं चाहिए बल्कि अमन और सिफारतकारी तरजीह है, लेकिन अगर ईरान को ज़रूरत पड़ी तो वो ताउन करेंगे, मदद करेंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान हुकूमत के प्रवक्ता हैं, तर्जुमान हैं, उन्होंने ईरान की हालिया तनाज़े में ताकतवर रद्द-ए-अमल की तारीफ़ की और कहा कि ईरान ने जून में इसराइल के साथ 12 रोज़ा लड़ाई में कामयाबी पाई और अमेरिका के ख़िलाफ़ हमले की सूरत में फिर भी फतेह हासिल करेगा। आपको याद है ना, जून 2025 में जंग हुई थी 12-13 दिनों की, तो इस बात को भी ये कहना कि ईरान ने उस जंग में फतेह पाई थी, ये भी तालिबान सरकार के जो सरकारी तर्जुमान है, प्रवक्ता, वो कह रहे हैं। तो इस वक्त हालात क्या हैं? दुनिया भर में तनाव है, शदीद तनाव है, ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिन फ़ौजी अमल के ख़तरे के पेश नज़र। तो ईरान के आला ओहदेदारों ने भी कहा है कि किसी भी हमले को इलाक़ाई जंग समझा जाएगा। यानी कि ईरान भी ये कह रहा है कि किसी भी तरह का हमला अगर अमेरिका की जानिब से होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, हफ्ते भर का हो, या जिस तरह का भी हो, वो पोस्ट जंग को वो एक फुल फ्लेज जंग के तौर पर लेगा और इससे पूरे इलाके की जंग भड़क उठेगी। ये ईरान बार बार कहता रहा है। और तालिबान ने अब ये जो ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका के जो है उस सूरत हाल में कि जब अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान का साथ देगा। तालिबान की ये पोजीशन इससे ज़ाहिर होती है कि वो सियासी तौर पर अमेरिकी असरात के ख़िलाफ़ खड़े हैं और ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी जारहियत पर मज़ाहमत या ताउन का इज़हार करते हैं। आपको याद है ना, तालिबान किस तरह से तालिबान ने अमेरिका को भगाया था अफ़गानिस्तान से, और तालिबान के हाथों हालात ये हो गए थे कि अमेरिका को तालिबान से जो है मुआहिदा करना पड़ा था। ये बताना ज़रूरी है कि सन 2003 से 2014 के दौरान किस तरह तालिबान ने अमेरिकी फ़ौजियों और अमेरिकी हिमायत याफ्ता उस वक्त के अफ़गानी फ़ौजियों की नाक में दम करके अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकल भागने पर मजबूर कर दिया था। तालिबानियों की जंगी हिकमत अमली में ख़ास तौर से गोरिल्ला जंग शामिल थी और तवील मज़ाहमत शामिल था। यानी तालिबान अगर ये कह रहा है कि हम ईरान का साथ देंगे अमेरिका अगर जंग करता है, तो ये सीधी सीधी चेतावनी कह रही है कि अमेरिका की तरफ को भी है, और अमेरिका भूल ही नहीं सकता किस तरह से अमेरिका ने को तालिबान ने अफ़गानिस्तान से भागने पर मजबूर किया था। दुनिया के सुपर पावर आप सोचें, और वो अमेरिका फेज़ बाय फेज़ मरहलेवार तमाम अफ़गानिस्तान को उससे छोड़ना पड़ा और उसमें फिर तालिबान जो हुकूमत में आ गई। तो तालिबान ने रिवायती जंग के बजाय गोरिल्ला हिकमत अमली अपनाई थी। ये तमाम वो चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि तालिबान की ताकत क्या है, ताकि आप समझ सकें। तालिबान की ताकत ये है, तालिबान की हिकमत अमली ये रही है, और वही तालिबान अब ये ऐलान कर रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। ये सिर्फ एक किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के लिए हिमायत का ऐलान नहीं है, बल्कि आप ये देखें पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, जो दुश्मन इस्लाम आप कह सकते हैं या दुश्मन हैं उन लोगों, ऐसे ममालिक के जिन्हें दुनिया ये जानती है कि ये मुस्लिम ममालिक है, इस्लामी ममालिक है, वो इसी बुनियाद पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं या तखरीबी कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं कि शिया और सुन्नी को बंटवारा करते हुए। तो यहाँ पर ये ऐलान जो है ये दुनिया को चीख कर ये बता रहा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद
वो वक्त की ज़रूरत है। और अफ़गानिस्तान जहाँ पर जो सुन्नी है वो अक्सरियत में है, वही ईरान जहाँ पर अहले तशी जो है या शिया जो है वो अक्सरियत में है, तो इन दोनों का एक साथ आना ये बहुत बड़ी ख़बर है। आपको बता दें कि जो कमज़ोर कड़ी थी अमेरिका की अफ़गानिस्तान के साथ जंग में, और जो तालिबान की जो मजबूत कड़ी थी जिसकी वजह कर तालिबान ने अमेरिका को भागने पर मजबूर किया अफ़गानिस्तान से, उनमें ये था उनकी एक अमली थी जिसमें सड़क किनारे बम नस्ब कर देना और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले, देही इलाकों में असर रसूख बढ़ाना। उस दौरान अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत कायम की थी जिसके हामिद करज़ई सदर पहले सदर बने थे, आपको याद होगा, और बाद में फिर अशरफ गनी बने थे। लेकिन तालिबान ने देहात और सरहदी इलाकों में मजबूत नेटवर्क कायम रखा, ख़ासतौर पर पाकिस्तान से मुल्का इलाकों में। और उस दौरान अमेरिकी फ़ौजियों और जो अमेरिकी फ़ौजियों की हिमायत में जो उस वक्त जो अमेरिका की हिमायत से जो अफ़गान की सरकार बनी गई थी, उस अफ़गानी हुकूमत को या उस अफ़गानी हुकूमत की फ़ौजियों को निशाना बनाया था तालिबान ने। और इस तरह से धीरे धीरे तकरीबन 20 साल जंग के बाद तालिबान के साथ फरवरी 2020 में अमेरिका को इस हालत में पहुंचना पड़ा कि उसे तालिबान के साथ मुआहिदा करना पड़ा था, अग्रीमेंट करना पड़ी थी। और उसके बाद फिर ये मरहलावार किस तरह से अफ़गानिस्तान से अमेरिका पूरी तरह से निकल गया, उसने इनखला कर दिया। पहले जब जो बाइडेन सदर थे उसने अप्रैल 2021 में मुकम्मल इनखला का ऐलान कर दिया था। जैसे जैसे अमेरिका फ़ौज निकली, तालिबान ने तेज़ी से इलाकों पर कब्जा किया और अगस्त 2021 में काबुल पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अफ़गान सदर मुल्क छोड़ कर चले गए अशरफ गनी और हुकूमत जो है गिर गई। तो इस तरह से तालिबान का वजूद अब एग्जिस्टेंस जो है वो आप दुनिया देख रही है, और कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्टेंस भी दिया है। तो अब तालिबान का ये ऐलान करना उस अमेरिका के ख़िलाफ़, जिस अमेरिका को तालिबान ने अफ़गानिस्तान के सरजमीन से बेदखल किया था, उस अमेरिका के ख़िलाफ़ कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो तालिबान अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान का न सिर्फ के साथ देगा बल्कि ईरान के साथ खड़ा नज़र आएगा। तो ये तमाम अब बहुत बड़ी इस खबर का असर आने वाले दिनों में होने वाला है। आप देखें किस तरह से अलग अलग मुल्कों ने जो अपना स्टैंड लिया था इससे पहले भी, जब सऊदी अरब ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था या उर्दन ने इख्तियार किया था, यूएई ने इख्तियार किया था, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी इख्तियार किया था अपना मौक़िफ़, और हर वो ममालिक या तुर्की कहीं न कहीं से जो है वो ईरान का साथ देने वाली बात करते नज़र आए थे। और अब तालिबान का ये ऐलान अपने आप में बहुत बड़ी ख़बर है, और ज़ाहिर है अमेरिका के लिए ये ख़बर बिल्कुल अच्छी नहीं है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका क्या ईरान पर हमला करेगा? इन सवालों के बीच मुज़ाकरात का दौर भी लगातार जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा यानी विदेश मंत्री अब्बास अराक़ची ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात यानी न्यूक्लियर टॉक्स के लिए, डायलॉग्स के लिए, दीगर सिफारती मुशावरत के लिए स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया और इतवार की शब जेनेवा पहुंचे, जहां उन्होंने जौहरी मुज़ाकरात यानी न्यूक्लियर टॉक्स और मुख्तलिफ सिफारती मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। इनकी आमद पर जब ये यहाँ जेनेवा पहुंचे, मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका के लिए स्विस खुसूसी एलची वोल्फगैंग अमेडियस ब्रिलहार्ट ने इनका इस्तकबाल किया। अब आप देखिए सबसे बड़ी बात इसके पीछे क्या है कि एक तरफ तो अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि बातचीत होती रहे। क्यों? और फिर दूसरी तरफ अमेरिका तैयारी भी कर रहा है। मैं आपको समझाऊंगा इसके आगे क्या कुछ हो सकता है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। दौरे के दौरान जो अराक़ची का दौरा था, पहले इसके बारे में तफसील दे दें कि अराक़ची के इस दौरे के दौरान ईरानी वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड और ओमान के अपने हम मनसबों यानी जो उनके काउंटर पार्ट होते हैं से मुलाकातें करना तय की थी। उन्होंने तख़फ़ीफ़ असलहा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में भी शिरकत की थी, जहां उन्होंने एजेंडे में शामिल उमूर पर ईरान का मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र बयां किया कि ये जो एजेंडा है बातचीत का, न्यूक्लियर डायलॉग्स, न्यूक्लियर टॉक्स, तो इस पर ईरान का स्टैंड क्या है। आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि ईरान ने पहले इस बात को वाज़ेह किया है कि ईरान न्यूक्लियर के मामले पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर अमेरिका या इजराइल के दबाव में अमेरिका यह चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल के तरक्याती काम को रोक दे तो वो किसी सूरत में नहीं होगा। पीर की सुबह अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि वो जौहरी माहिरीन के हमरा बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी से गहरे तकनीकी मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करने वाले थे। यह मुलाकात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मुतालिक उमूर पर मरकूज रही थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह बता दिया था कि वो अमरीकी सिफारतकारी से कबल अपने ओमानी हम मनसब यानी ओमान के जो हम मनसब है यानी ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा है या विदेश मंत्री उनको कहते हैं हम मनसब, एक ही मनसब पर फायज, तो ओमान के हम मनसब
बदर बिन हमाद अल बुसैदी से भी मुलाकात करने वाले थे ताकि आइंदा बातचीत के हवाले से मुशावरत की जा सके। यह काफ़ी अहम ब्रेक थ्रू है। आप देखें, सबसे पहले कहाँ से खबर आई थी कि चीन में अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बातचीत हुई है। मरकज़ क्या है, मौजू क्या है, न्यूक्लियर डायलॉग। उसके बाद क्या खबर आई, मस्कत में अमेरिका के नुमाइंदों और ईरान के नुमाइंदों के बीच बातचीत हुई है। टॉपिक क्या है, ईरान और यूएस के बीच मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट और न्यूक्लियर पर बातचीत, ये तमाम डायलॉग्स। अब ये खबर जो है आपको मैंने बताया स्विट्जरलैंड से, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वो एक मुनसिफाना यानी कि जस्टिस पर बेस्ड, जो जिसका बेसिस जस्टिस हो, जो इंसाफ पर मबनी हो और मुतवाजन बैलेंस्ड मुआहदे के लिए हकीकी तजावीज़ के साथ जेनेवा में मौजूद थे। जेनेवा पहुंचे थे ईरान के वजीर खारजा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। तो उन्होंने बताया कि वो जेनेवा में थे और धमकियों के सामने झुकना मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं था। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान बिल वास्ता जौहरी मुज़ाकरात का हालिया दौर 6 फरवरी को मस्कत में मुनक़िद हुआ था, जहां ओमान ने सालिसी का किरदार अदा किया था, यानी मीडिएटर का। इन मुज़ाकरात में, इन बातचीत में, इन डायलॉग में तेहरान और वाशिंगटन की नुमाइंदगी बिलतरतीब अब्बास अराक़ची और अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने की थी। ये इसका बैकग्राउंड है। अब इन बैकग्राउंड के बीच जो मैंने आपको बताया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात और दीगर सिफाती मुशावरत के लिए जेनेवा पहुंचे। तो जेनेवा तक ये बात पहुंच चुकी है, यानी कि पहले चीन में बातचीत, फिर ओमान में बातचीत, ओमान के दारकूमत मस्कत में, फिर जेनेवा में बातचीत। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये बातचीत ही उस कॉन्फ्लिक्ट का हल है? जवाब तो सभी की जुबान पर हाँ है। इवन डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि वी आर गोइंग गुड। कई बार कह चुके हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, सब कुछ है। लेकिन सवाल कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछे कि तब तमाम बातचीत अच्छी चल रही है। अभी नेतन्याहू भी पहुंचे थे व्हाइट हाउस मिलने डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में यही ब्रीफ किया कि हमने कहा है कि ईरान से बातचीत चल रही है और अभी बातचीत चलती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि आप बातचीत चलती रहेगी और दूसरी तरफ पहले आप USS अब्राहम लिंकन भेजते हो, फिर USS गेराल्ड फोर्ड भेजते हो, वो इधर चला रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान के ताकत को करीब से देखना समझना चाहता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें इस बात का एहसास है कि अमेरिका की ताकत कुछ ज़्यादा है उनको, अगर वो यानी ईरान की ताकत ज़्यादा है और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है तो अपनी मज़ीद ताकत यानी डिफेंसिव जो कैपेबिलिटी उसे बढ़ाना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है।